बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी वक्त मारका शुरू हो सकता है। पाकिस्तानी फिजाइया को रेड अलर्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी फिजाइया के जंगी तैयारों ने कॉम्बैट एयर पेट्रोल शुरू कर दी है, जबकि भारत की जानिब से भी सरहदी इलाकों में जंगी तैयारों की परवाजें देखने में आ रही हैं। हालात किस जानिब बढ़ रहे हैं, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आलमी नशरियाती इदारे IFE न्यूज की तरफ से खबर ब्रेक की गई है, जिसमें कहा गया है पाकिस्तानी एयर स्पेस आल्सो सीइंग हैवी एयर एक्टिविटी विद रिपोर्ट्स ऑफ कॉम्बैट एयर पेट्रोल बाय पाकिस्तान एयर फोर्स एयरक्राफ्ट। पाकिस्तान फोर्सेस पुट ऑन रेड अलर्ट ड्यू टू एनिमेट सर्जिकल स्ट्राइक। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज पुट armed forces in a state of high alert following intelligence that India is planning to conduct a fast flag operation along the Pakistan and India line of control and working boundary। दोस्तों, खबरसां एजेंसी ने जो खबर ब्रेक की है वो इंतहाई अहम है। इस वक्त भारत के अंदर सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। खालिस्तान तहरीक सर उठा चुकी है और भारत के अंदर पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। किसानों के हुकूक के लिए शुरू होने वाली ये तहरीक बिल आखिर अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने की तरफ रवाना हो गई है। जी हां दोस्तों, भारतीय पंजाब के सिखों ने भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार से जान छुड़ाने का हतमी फैसला कर लिया है। इसी वजह से भारतीय फौज के अंदर भी सिख जवानों और ऑफिसर्स में बेचैनी पाई जाती है। गुज़िश्ता रोज एक सिख फौजी ने भारत के आर्मी चीफ के नाम एक सख्त पैगाम दिया था, जिसमें कहा गया कि अगर सिखों के ऊपर कोई फौजी अटैक किया गया तो हालात 1984 से मुख्तलिफ होंगे। दोस्तों, उसके बाद से भारत के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। आलमी मीडिया उन खबरों की कवरेज भी कर रहा है। इसी वजह से भारत अपने मुल्क के अंदर ही कोई इस तरह का मिस एडवेंचर करके उसका इल्जाम पाकिस्तान पर धर सकता है और उसके बाद आलमी मीडिया और मुल्की मीडिया का खालिस्तान तहरीक से फोकस हटाकर पाकिस्तान और भारत के मौजू की तरफ मोड़ सकता है। और दोस्तों, ताज़ा तरीन खबरें ये आई हैं कि पाकिस्तान की भारत के साथ मिलने वाली सरहद के साथ कॉम्बैट एयर पेट्रोल शुरू कर दिया है। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया है कि भारत किसी वक्त भी इंडिया में पुलवामा तर्ज का हमला करके उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर जंग शुरू कर सकता है। यानी भारत पाकिस्तानी सरजमीन पर बड़ा दहशतगर्दाना हमला कर सकता है। दोस्तों, ऐसा ही वाकया इससे पहले भी पेश आ चुका है कि जब पुलवामा में भारतीय फौज पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले के बाद उसका इल्जाम पाकिस्तान पर धरकर भारत ने पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक का खेल खेलने की कोशिश की और पूरी दुनिया में हजीमत उठाने के सिवा उसे कुछ नहीं मिला था। दोस्तों, ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि भारत की सरहद के साथ भी भारतीय एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों की मूवमेंट देखने में आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी फिजाइया की जानिब से मैदान की शेर JF-17 थंडर की जंगी परवाजों ने भारतीयों के दिलों में धाक बिठा दी है और पाकिस्तानी फिजाइया की तरफ से भारत को पैगाम दे दिया गया है कि सर्जिकल स्ट्राइक की तो भारत पाक फौज के किस्से पढ़ाया करेगा। भारत हमेशा पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक्स की धमकी देता है, लेकिन हकीकत 27 फरवरी 2019 को पूरी दुनिया ने देख ली कि भारत कैसी सर्जिकल स्ट्राइक करता है। पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में दरख्तों पर बम गिराए और उसके बाद भाग गया, जबकि पाकिस्तान के शाहीनों ने दिन दहाड़े 27 फरवरी को दुश्मन के न सिर्फ पायलट को गिरफ्तार करके पूरी दुनिया के सामने हजीमत का निशान बनाया, बल्कि उनके 2 जदीद तैयारों को तबाह करके पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत से गाफिल नहीं है। दोस्तों, भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक्स के भूंडे दावे किए जाते हैं, दर हकीकत उनमें कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, सर्जिकल स्ट्राइक की इस्तेलाह आमतौर पर फिजाई ऑपरेशन पर मबनी फौजी कार्रवाइयों को बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, जमीनी कार्रवाई को सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कहा जाता। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक जमीनी फौज के जरिए कर ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि भारतीय फौज पाकिस्तानी हुदूद में जमीनी तौर पर दाखिल हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने सरहद पर खारदार तारों से मुकम्मल तौर पर उसे सील किया हुआ है और पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने के लिए जरूरी है कि खारदार तारों को तोड़ा जाए। लिहाजा बहुत हद तक मुमकिन है कि भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सरहद पार से गोलाबारी की जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सर्जिकल स्ट्राइक अचानक होती है और ये इतनी महारत के साथ किया जाता है कि सर्जिकल स्ट्राइक उस वक्त होता है जब कोई अपना काम मुकम्मल करे और वापस आ जाए।
उसमें कोई पेचीदगी नहीं होती और न ही उसमें इजाफी नुकसान होता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि स्ट्राइक का इल्म होता है लेकिन इसका जवाब देने की अहलियत नहीं होती। दोस्तों, सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि ये बाज़ाब्ता जंग नहीं होती, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक वो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं जो दुनिया भर की अफवाज नाखुशगवार वाक़यात को रोकने के लिए करती हैं, दुश्मन के अहदाफ और तंसीबात को निशाना बनाती हैं और अपनी इब्तदाई पोजीशन पर वापस आ जाती हैं। ये सब कुछ इतनी बर्क रफ्तारी से किया जाता है कि इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि तमाम हिफाजती इक़दाम अपना लिए जाएं और कम से कम नुकसान को यकीनी बनाया जाए। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से पाकिस्तान पर किए जाने वाले सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावों को पूरी दुनिया अभी तक मुस्तरद करती चली आई है, लेकिन हिंदुस्तानी फौज और मीडिया कंट्रोल लाइन पर फायरिंग वाले वाकयात को भी सर्जिकल स्ट्राइक करार देते हैं। दोस्तों, भारत सर्जिकल स्ट्राइक की इस्तेलाह अपने शहरियों के जज्बात को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करता आया है। दोस्तों, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत की जानिब से अगर फिजाई हमला किया जाता है तो दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। उन्होंने कहा कि भारत ने अगर हमले की गलती की तो उसका मुंह तोड़ और फौरी जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, वैसे भी भारत को ये गिदड़ भभकियां बंद करनी चाहिए। पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है लेकिन भारत मासूम लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। दोस्तों, याद है कि भारतीय वज़ीर दाखिला को मुखातिब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि उम्मीद शाह से पूछना चाहता हूं कि उनका लद्दाख के बारे में क्या ख्याल है, भारत लद्दाख पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करता। उन्होंने कहा कि लद्दाख के मामले पर भारतीय मीडिया क्यों खामोश है जबकि अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। दोस्तों, इस वक्त भारत बुरी तरह से सटपटाया हुआ है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से उसके दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के सबूत पूरी दुनिया के सामने डोजियर की शक्ल में पेश किए जाने के बाद भारत कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पा रहा। इसी वजह से वो कोई भी इंतहाई कदम उठा सकता है। दूसरी जानिब आजाद खालिस्तान की तहरीक इतना जोर पकड़ चुकी है कि भारत अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के साथ हालात को खराब करके इस मसले को दबाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान और भारत कई बार बारूद का खेल खेल चुके हैं। कभी इस तो कभी उस पार से इल्जाम तराशी का ऐसा सिलसिला चल निकलता है कि दोनों मुल्कों में जंगी जुनून अपने उरूज पर पहुंच जाता है। दोस्तों, जंगी जुनून को हवा देने से जहां एक तरफ भारत में इंतहा पसंद हिंदू जमात बशमूल भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान में जंगी जुनून को हवा देने से भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करती है। दोस्तों, जब भी किसी मुल्क की हुकूमत में जंगी जुनून औद आता है तो सबसे पहले वो मीडिया के जरिए अवामी राय पर असरअंदाज होना शुरू करती है, जिसकी मिसाल ये है कि जब भी पाकिस्तान के साथ इस तरह का खेल शुरू करता है तो उससे पहले कोई ना कोई अपने मुल्क के अंदर ऐसा वाकया करवाता है, उसके इल्जाम पाकिस्तान पर धरकर पाकिस्तान के खिलाफ गोलाबारी शुरू कर देता है। और दोस्तों, माजी में भी सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे रचाए गए बगैर किसी सबूत के भारत ने अपनी अवाम को ये कहानी जोरों शोर से सुनाई कि उसने पाकिस्तान में कार्रवाई करके दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का मकसद ये है कि अवाम को अंधेरे में रखकर अपनी हमायत और मकबूलियत में इजाफा किया जाए। इसका कलील मुद्दती फायदा तो शायद मोदी हुकूमत को हो, पर अगर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से तहम्मुल और बुर्दबारी से काम ना लिया जाए तो सूरत हाल काबू से बाहर भी हो सकती है, जिसका खमियाजा दोनों ममालिक की अवाम को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, जंगों का महाज सस्ता नहीं होता, मईशत का एक कसीर हिस्सा उसमें सर्फ होता है और जंगों का माली बोझ तो एक तरफ रखें, लेकिन जंग के लिए तैयार रहना भी घास खिलाने पर मजबूर कर देता है। फौजों को तैयार रखने से लेकर जदीद असलहा और गोला बारूद हासिल करने पर अरबों डॉलर्स खर्च होते हैं। जंगों में कुछ गैर मुसल्लह प्रोपोगंडे शामिल होते हैं जिसमें बेतहाशा वसाइल का ज़िया होता है। मुसल्लह जंग से कबल एक तवील सियासी और मुआशी लड़ाई लड़ी जा रही होती है और उसके लिए इत्तेहाद बनाए जाते हैं, वफादारियां खरीदी जाती हैं, दोस्त और दुश्मन अलग किए जाते हैं। दोस्तों, इन सब कामों पर वसाइल खर्च होते हैं और पाकिस्तान और भारत इस वक्त ये इखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं। आम हालात में जो बजट तालीम, सेहत, रोजगार और दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए मुख्तस होता है, जंगी माहौल में वो दिफा के लिए मखसूस कर दिया जाता है। पाकिस्तान और भारत जहाँ पहले से ही 30% आबादी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है, जहाँ सेहत, पानी, तालीम और रोजगार जैसी बुनियादी सहूलतें अक्सरियती आबादी की पहुंच से दूर हैं, वहाँ अगर इस जंगी जुनून के साथ चंद साल और गुजर गए तो मुस्तकबिल करीब में दोनों तरफ गुर्बत, बीमारी, जहालत, दुख, दर्द की शरह और भी ज्यादा बुलंद हो जाएगी। इसीलिए भारत को होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान को वो मुतअद्दिद बार आजमा चुका है और अब भी अगर उसने पाकिस्तान के साथ कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसे हजीमत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।